जाओ और बिठूर में 36,000 वर्ष तक राजधानी बना करके राज्य करके सबको भगवान का भक्त बनाओ। और गुरु जब वापस आ रहे हैं ना, भगवान का आदेश मान करके आज वही राजा है उत्तानपाद पूरे राज्य में आदेश कर दिया कि सुगंध सिंचा दी जाए, गलियों में तोरण पताकाएं लगा दी जाए, स्वागत के लिए ध्रुव के सुंदर सुंदर द्वार बना दिए जाएं और गुरु आ रहे हैं, सब स्वागत के लिए खड़े हैं। और आते ही ध्रुव रानी सुनीति के चरणों में झुके। सुनीति ने कहा, ध्रुव मुझसे प्रणाम करने से पहले तुम रानी सुरुचि को प्रणाम करो। ध्रुव ने कहा, मैया छोटी माता ने तो हमको पिता की गोद से हटा दिया। कहा, नहीं ध्रुव, अगर तुमको करारी फटकार न लगाती हो मां, तो आज तुमको भगवान की गोद नहीं मिलती। अरे मां तो मां होती है ना, 6 दिन जो मीठा खिलाए तो एक दिन तीखा खिला दिया तो क्या हुआ। जाओ रानी सुरुचि को प्रणाम करो। और रानी सुरुचि को जिस समय प्रणाम किया है तो धारा बह रही है, आंसुओं की धारा सुरुचि की आंखों से हृदय से ढक दिया। कहा, मेरे बछड़े, मेरे लाल, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज तुम्हें इस सभा के बीच में मेरा जो सम्मान किया है, हे ध्रुव, मैं महाराज से प्रस्ताव करती हूं कि बिना देर लिए हुए तुमको राजगद्दी पर बैठाया है। और महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक बैठकर शासन किया। गंगा के तट पर जाकर के तपस्या की अंतिम समय में सारी प्रजा को भगवान का भक्त बनाया। और जब जाने का समय हुआ तो एक विमान आया ध्रुव को लेने, लेकिन ध्रुव ने कहा, राजा हमारे घर के लिए विमान भेज रहे हो? नहीं, हमारी प्रजा में कोई कमी हो तो बता। हमें सबको भगवान का भक्त बनाया है, और जो भगवान का भक्त होता है सबको विमान का अधिकार, सबको मिलने चाहिए विमान, क्योंकि सब विगत मान, सबके अंदर का अभिमान भगवान की भक्ति में नष्ट हो चुका है। इसलिए जिनका अभिमान नष्ट हो जाए, जो विगत मान हो जाए, वही विमान का अधिकारी है। तो इन सबको विमान चाहिए और सब पूरी प्रजा को विमान में लेकर के महाराज ध्रुव सबको लेकर, ऐसा ही नहीं। जब विमान चलने लगा तो पार्षदों से पूछा ध्रुव ने कि मेरी मैया का विमान कहाँ है, मेरी माता सुनीति का विमान कहाँ है। पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र की माँ का विमान तुमसे भी आगे है, और आगे देखो जो विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी दोनों माताएं हैं, सुरुचि भी है और सुनीति भी। महाराज ध्रुव गए, बेटे उत्कल को गद्दी सौंपी थी, लेकिन आगे चलकर के उत्कल ने राज्य नहीं किया, वत्सर को गद्दी मिली है। ध्रुव का वंश बढ़ा है, ये वंश बड़ा अच्छा रहा। इसी वंश में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। ऐसा बढ़िया भवन था, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए तब श्रेष्ठ लिखा गया है, सानंदम सदनम सुताष्टुभिः कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रम शधनम स्वयोचित रतिः चाक्या परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे और साधु संग मुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थ
राष्ट्राश्रम धर्म में सानंदम सदनम सुताश्च सुधीय। घर बड़ा बढ़िया आनंददायक हो, बेटे बड़े सुधी हो, बड़े जानकार हो, कांता प्रिय बासनी, घर में पत्नी